सो हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ फायर पेस्ट और आज हम बात करने वाले हैं शिबा ओसुजुकी के बारे में, या फिर कहूँ द ओसुजुकी गॉड। तो देखो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो शिबा गांव में पहली बार मेंशन देखने को मिला था बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन चैप्टर नंबर 75 में, और ऐसा कहा जाता है कि शिबा ने बहुत ही सारे चक्राफुट खाए हुए हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब हमने सीरीज में आप जितने भी ओसुजुकी देखे उससे वो 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है। और एग्जांपल के लिए अगर तुम कागुया को लेते हो, भाई उसने एक ही चक्रपुट खाया था, उसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड की लगा दी थी। और तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि कागुया को अभी तक मारा नहीं गया, टेक्निकली उसे सिर्फ सील किया गया था। तो मैं तुम्हें और एक एग्जांपल दूं अगर इशिकी का, तो इशिकी को हराने के लिए यहाँ पे नारुतो और साथ के साथ में लड़ रहे थे, लेकिन वो उसे घंटा कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे इशिकी उन्हें इजीली पेल देता अगर नारुतो ने वहां पे अपना बियॉन्ड मोड ऑन ना किया होता तो। और वहां पे इशिकी अपने वीक के स्टेट में था, उसे हराने के लिए नारुतो को अपना बियॉन्ड मोड यूज करना पड़ा। और तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि शिबा कितना स्ट्रांग होगा। जिस बंदे ने बहुत सारे चक्रपुट खाए उसे हराना कितना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो अब हम बात करें अगर शिबा की पावर की, तो वो यूज करता है शिनजुत्सु। तो देखो शिनजुत्सु एक ऐसी पावर है जो निंजुत्सु से, ताइजुत्सु से और गेंजुत्सु से तीनों से भी बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं तुम्हें इनके एग्जांपल दूं तो हाइडा, डायमंड, काशिनकोजी भी शिनजुत्सु यूज करते हैं, और इनमें कुछ थोड़ी सी पावर है शिबा की जो अमाडो ने इनमें डाली है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं इनकी पावर का, तो आइडा की शिनरेगान, भाई उससे वो कुछ भी देख सकती है, कुछ भी सुन सकती है, और उसकी ओमनीपोटेंस से तो लिटरली रियलिटी को चेंज कर सकती है, जैसे इसने बोरुतो और कावाकी के केस में किया था। तो अब देखो हमें मांगा में शिनजुत्सु के बारे में इतना तो नहीं बताया गया, लेकिन इनकी पावर देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शिनजुत्सु कितना स्ट्रॉन्ग है एक नॉर्मल निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गेंजुत्सु से। और इससे तुम और एक अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी क्रेजी पावर हो सकती है शिबा ओसुजुकी के बाद। और यहाँ पे गलती से भी शिबा ओसुजुकी मेन विलन निकला, तो मुझे नहीं पता भाई ये लोग इसे कैसे हराएंगे, क्योंकि इनकी शिनजुत्सु को हराने में फट रही है, और एक गॉड को कैसे हराएंगे। तो देखो हमें अभी शिनजुत्सु और जुरा ही मेन विलन दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि नारुतो में भी हमें ऐसा ही लगा था कि ओसुजुकी और पेन मेन विलन है, लेकिन बाद में हमें लगा कि ओबिटो मेन विलन है, लेकिन बाद में हमें लगा कि मादारा मेन विलन है, लेकिन लास्ट में हमें पता चला कि यहाँ पे कागुया मेन विलन है। और ये केस यहाँ भी हो सकता है कि हमें लग तो रहा है यहाँ पे शिनजुत्सु मेन विलन है, लेकिन क्या पता आगे जाके यहाँ पे गॉड ऑफ द ओसुजुकी यहाँ पे मेन विलन निकल जाए। वैसे तो जो काशिनकोजी ने फ्यूचर देखा था उसमें हमें बताया गया था कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो शिनजुत्सु की तादाद बहुत ही बढ़ जाएगी, लेकिन फ्यूचर बदला भी जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे बोरुतो और बाकी सारे लोग मिलके यहाँ पे शिनजुत्सु और जुरा को हरा दे, लेकिन भाई ये कोई आसान बात नहीं होगी। तो देखो अभी कुछ 4-5 शिनजुत्सु है और इन्हें हराने के लिए इनकी फट रही है, और मुझे लगता है कि आगे जाके 1-2 शिनजुत्सु तो और न्यू ऐड होंगे ही। और तुम इन सभी शिनजुत्सु को साइड में रखो और सिर्फ हम फोकस करें अब जुरा पे। तो जुरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बोरुतो, कावाकी और पूरे विलेज की लगा सकता है, या मैं कहूँ पूरे शिनोबी वर्ल्ड की लगा सकता है। तो देखो अभी जो विलेज पे अटैक किया मोमोशिगे शिनजू ने, उसे हराने में इनको इतना स्ट्रगल हो रहा है। तो समझो अगर जूरा ने यहाँ पे अटैक कर दिया होता तो भाई इनकी तो लग जाते, ये तो सारे खत्म थे। यहाँ पे जूरा ने बोरुतो को कुत्ते की तरह फैला था पिछली फाइट में, और इस बार अगर जूरा से लड़ने की बोरुतो कोशिश करता है तो बोरुतो पेला जाएगा। और अभी कोई भी विलेज में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है जो जूरा से लड़ पाए, तो अभी ना ही बोरुतो अभी जूरा को हरा सकता है और ना ही कावाकी। हाँ, लेकिन अभी उसने जो डील की है मोमोशिकी के साथ कि वो जूरा को हराने के उसकी मदद करे, उसके बाद वो अपनी बॉडी उसे दे देगा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी बोरुतो को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है जिससे वो जूरा के लेवल का बन पाए। अब देखो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बोरुतो स्ट्रॉन्ग बने और जूरा और बाकी सारे शिनजुत्सु को खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे जूरा का मन ही बदल जाए। तो देखो जैसे तुम्हें पता है जूरा को विलेज पसंद आने लगा है, अपना हिडन लीफ विलेज। वो अपना वहाँ पे आता है, बुक खरीदता है, पढ़ता है और चला जाता है, और वो बंदा बुक पैसे दे के खरीदता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस साले के पास पैसे कहाँ से आ गए? और शिकामारू ने भी सबको कह दिया है कि अगर ये बंदा तुम्हें दिखे बुक पढ़ते हुए तो उसे कुछ भी मत करना, उसकी गांड में उंगली मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी गांड फाड़ देगा। अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे दिल बदल जाता है, जैसे नारुतो अपने टॉक नो जुत्सु से करता था। क्या पता भाई बोरुतो अपने बाप का जुत्सु सीख ले और यहाँ पे जूरा का मन बदल जाए। अब देखो मुझे पता है ये बात बहुत ही बकवास लगती है कि जूरा जैसा विलन उसका मन बदल जाए, भाई वो लिटरली डिवाइन ट्री है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नहीं तो पहली पॉसिबिलिटी है ही कि यहाँ पे बोरुतो जूरा को हरा देगा। तो चलो आप मान लेते हैं यहाँ पे जूरा हार गया है, और हमें पता चलता है कि गॉड ऑफ द ओसुजुकी शिबा ही अपना मेन विलन है। तो भाई इनके तो लगने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और मुझे नहीं लगता कोई भी नॉर्मल जुत्सु यहाँ पे शिबा के ऊपर काम भी करेगा, लेकिन बोरुतो के पास एक ऐसी पावर है, मुझे लगता है वो उस पे काम करेगी, वो है जोगान। अब देखो जोगान को मेंशन किया गया है गॉड आई की तरह, जो मोमोशिकी ने भी कहा था कि
तेरे पास एक गॉड आई है और ऐसा कहा जाता है कि शिबा के पास भी जोगान है। अब देखो इसकी पावर क्या है ये तो हमें अभी तक बताया नहीं गया। तो अब देखो अगर ये गॉड आई है तो ये स्ट्रॉन्ग तो होगी। तो अब देखो ये तो हमें आगे पता चलेगा कि शिबा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी पावर क्या है और वो मेन विलन है या नहीं। और मुझे नहीं लगता है जब तक पता चलेगा तब तक ये शिनजुस का खेल खत्म नहीं होता। और उससे भी ऊपर ये बोरुतो की मांगा मंथली एक चैप्टर आता है, तो भाई हमें ये पता लगाने में बहुत ही दिन लगने वाले हैं। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।